हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज का ट्रेड का हम एनालाइज करते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी थोड़े दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ, शायद मैं टेलीग्राम पे लाइव तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं हाँ अपडेट कर दूंगा। जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तो डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे अगर थोड़ा बहुत चार्ट वार्ट सेंड करना तो वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन थोड़ा लाइव नहीं आया जाएगा, ठीक है। बट लाइव वैसे भी कुछ दिन से आया नहीं जा रहा, थोड़ा बिजी होने के कारण, ठीक है। तो देखो, आज का ट्रेड बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था। देखो ना, मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि यहाँ से नीचे गिरेगा और मार्केट वहां से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट छोटे मोटे लोगों को डरा कर निकाल देती है। मार्केट पहले जानबूझकर ऊपर गई, ठीक है, उसने सभी को निकाल दिया, सभी के व्यू चेंज कर दिए, सभी को उल्टा फुल्टा कर दिया उनका एनालिसिस। उसके बाद फिर नीचे घुस गई, ठीक है। तो अपने व्यू के ऊपर तो हमें पहली बात है पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, पूरा व्यू। बेशक हमें व्यू की साइड दोनों दो ट्रेड लेते हैं, मान लो हम दोनों में ही लॉस हो जाए, चलेगा। हमने अपने व्यू के ऊपर ट्रेड किया, दो मैक्सिमम दो ट्रेड करते हैं हम दिन में, मान लो, तो दोनों में लॉस भी कर दिया तो कोई बात नहीं, व्यू के ऊपर स्टिक तो रहे ना। कम से कम अगर लॉस भी हुआ तो व्यू के ऊपर स्टिक तो रहे ना, अपने डिसिप्लिन में तो रहे ना आप, ठीक है। वो तो चीज सीखा ही होगा, वो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही अच्छा, ठीक है। अगर आप व्यू के ऊपर भी नहीं टिके, ऊपर से लॉस भी कर लिया, ठीक है, तो अब दोनों चीजों में फेल हो गए, जेब से पैसा भी चला गया और कॉन्फिडेंस, अपना डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। तो दोनों चीजों को लॉस नहीं करना, हमें कम से कम एक चीज तो मिले। तो आज का व्यू देखो क्या था। मैंने डेली चार्ट में पहले बताया था कि डाउनसाइड व्यू है, कल की वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने देखी हो तो, क्योंकि 3 दिन से ऊपर जा रहा था निफ्टी, ठीक है, और ये इस रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ नीचे से 3 दिन से, और वॉल्यूम है नहीं उसमें, अच्छा खासा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, तो ऊपर से इतना ब्रेक नहीं कर सकता इतना दूर से जाकर, ठीक है। और ये फिर फॉल आ सकता था नीचे से, इस वक्त एम पैटर्न बन सकता था, ये मैंने क्लियरली बताया था कि एम पैटर्न का ये सेकंड लेग फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, सेकंड लेग बना सकता है, इसका मैंने बोला था। फिर मैंने बैंक निफ्टी का मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी जगह पे खड़ा और एक बड़ा फॉल हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एम पैटर्न बना हुआ है। ये इसका एम पैटर्न था, मैंने कल ही बता दिया था, और ये इसकी नेकलाइन, ठीक है, यहाँ पर ये खड़ा था, तो मैंने बोला था कि अगर ये निकलेगा तो एक बड़ा फॉल होगा, तो ये इस लेवल तक, इनके लेवल्स तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी कैंडल इसमें, हालांकि निफ्टी 50 इतना गिरा नहीं है, तो मैं उसमें भी थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छा गिरेगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं गिरा। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा गिरा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ना बिल्कुल छोटी रेंज में फंसा था, 4 दिन से बिल्कुल छोटा छोटा रेंज में फंसा हुआ था, तो इसके लिए गिरना बहुत इजी था, ठीक है। निफ्टी के लिए थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच था, उसके लिए देखो। अब इसके पीछे एक लॉजिक समझो, क्या था ना कि ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस था कि निफ्टी जो था वो उसकी इस तरह से कैंडल थी, ठीक है, पिछले 3 दिन की बनाता हूं, तो इसमें ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, ऊपर अगले दिन खुला था, ठीक है, अगले दिन ऊपर खुला, फिर से ऊपर चला गया, ठीक है, ये कैंडल बन गई, मान लो फिर से ऊपर चला गया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गई। अब निफ्टी के पास ये एक सपोर्ट आ गया, ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन यहाँ पे खुला, थोड़ा पुल बैक से लिया था नीचे को, फिर ऊपर आ गया और ऊपर जाकर ऐसे क्लोज कर दी कैंडल, ठीक है। अब इसके बाद ये भी सपोर्ट आ गई, ठीक है। तो अभी हमारे पास निफ्टी में एक स्पोर्ट, दो स्पोर्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट थी। तो निफ्टी अगर यहां से गिरता भी ना, तो गिरते टाइम इसको पहले यहां से सपोर्ट मिल जाता, ठीक है, वहां पे उसको रोक लेते लोग, फिर अगर और गिरता तो उसको फिर यहां पे रोक लेते। तो निफ्टी को गिरने के लिए 2 बार रुकना पड़ता बीच में। 2 बार रुकने पे क्या होता है कि उसको अगर ऐसे गिर रहा है तो उसको पुल बैक लेना पड़ता है, फिर 50%, फिर नीचे आता है, फिर 50% पुल बैक, फिर नीचे, तो उसको ये सब करना पड़ा। लेकिन बैंक निफ्टी क्यों ज्यादा गिरा? क्योंकि उसकी पिछले दिन की कैंडल भी ऐसी थी, ठीक है, उसका ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, अगले दिन की कैंडल भी ऐसी थी, ठीक है, वो भी यहाँ कहीं क्लोज हो गई, तो उसका भी ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, एक सपोर्ट एक ही रहा। तीसरे दिन की कैंडल भी ऐसा ही कुछ बीच में ही था, उसका भी सेम रेजिस्टेंस सेम सपोर्ट रहा। मीन्स कि इसमें तो एक ही सपोर्ट थी, बैंक निफ्टी में एक ही सपोर्ट ब्रेक करना था उसने, बस एक सपोर्ट ब्रेक करी और बड़ा फॉल आना था, ठीक है। लेकिन निफ्टी को अगर इतना फॉल करना, उसको 2 सपोर्ट को टैकल करना पड़ता, 2 सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ता, जो कि उसके मोमेंटम को स्लो कर देता है, समझे। तो ये चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजों को। शायद आपने ये मेरे मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे होगे, ये सब आपने कभी देखा नहीं, ये चीज अपने कभी किसी ने सिखाई ही नहीं, मुझे नहीं लगता इंटरनेट पे यूट्यूब पे है, बट आपको मैंने पहली बार बताया है, मीन्स की मेरे मुंह से आपने सुना होगा पहली बार, तो आपको अब समझ आ रहा होगा
कि क्या क्यों बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा, निफ्टी क्यों नहीं गिरा। निफ्टी के पास दो सपोर्ट थी ब्रेक करने के लिए। अगर मान लो निफ्टी को इतनी बड़ी कैंडल बनानी तो दो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आना पड़ता, इसीलिए बैंक निफ्टी 50 इतना नीचे नहीं आ पाया। लेकिन आया तो था नीचे, गिरा तो अच्छा खासा है, बट वो रुक रुक कर गिरा, तो रुक रुक कर प्रीमियम नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इसका प्रीमियम अगर हम ले भी लेते नीचे से, मानसून बिल्कुल अच्छे ऊपर से ले लेते, तो नीचे तक आते तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता, पॉइंट छोटे छोटे लेने पड़ते, क्योंकि स्पोर्ट दो बार आ रहा था बीच में। बैंक निफ्टी में स्पोर्ट एक ही था, रेजिस्टेंस भी एक ही था, और इसके बीच में ही मार्केट घूम रही थी। इसको एक ही स्पोर्ट ब्रेक करना था और नीचे अच्छा फॉल हो जाता। ठीक है, रिसेंट पिछले तीन दिनों की बात कर रहा हूँ, पिछले 3-4 दिनों में बैंक निफ्टी के पास एक ही स्पोर्ट ब्रेक करने के लिए था, लेकिन निफ्टी के जैसे हायर हाई लगाया जा रहा था कैंडल्स में, तो इसके पास बीच में स्पोर्ट बनती जा रही थी। तो ये इसीलिए नहीं इतना गिरा, क्योंकि फास्ट नहीं गिरा तो इसमें मोमेंटम इतना नहीं मिला, रुक रुक कर गिरा। अभी आप देखो बैंक निफ्टी का, देखो ना बैंक निफ्टी का दिख रही है चार्ट, पिछली 4 कैंडलें देखो, 3-4 कैंडल देखो, एक ही स्पोर्ट ब्रेक करना था इसने। ठीक है, एक ही स्पोर्ट ब्रेक करना था। अब नो डाउट मैंने ट्रेड निफ्टी 50 में किया है, बट ऐसा नहीं है कि मैं बैंक निफ्टी में नहीं करता। बैंक निफ्टी को भी मैं पूरा A to Z उसको मैं देखता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, पूरा करता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा एक सर्टन लेवल तक वेट कर रहा हूँ, मैं फिर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करूंगा। बट बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे, अच्छा दिखते हुए मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया। हालांकि मुझे पता था कि ये अगर गिराएगा तो इसको एक स्पोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा और ये बड़ा फॉल कर देगा। निफ्टी 50 को पिछले 3 दिन से ही 2 स्पोर्ट मिल जाएंगे, उसके लिए गिरना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, खैर चलो, ये आपको बात समझ आ गई। तो ये भी देखना होता है कि किसमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि मैं इसमें शिफ्ट कर देता, आज इसमें ट्रेड कर लेता तो अच्छा रहता, बट नहीं। ठीक है, मैंने कुछ रूल बनाए, कुछ एक लेवल तक मुझे निफ्टी 50 को ही करना है, तो इसलिए मैंने उसको कर रहा हूँ। इसको भी करेंगे, ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है और ये चीजें हो रही है, तो फिर आपको तो आगे चलकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे पता है इस चीज का, ठीक है, आगे चलकर मैं पकड़ लूंगा इसको, क्योंकि मुझे पता है। ठीक है ना, अगर आपने ये चीज नोटिस ही नहीं किया होगा, ये पकड़ा नहीं, तो आप फिर निफ्टी में कर लो या बैंक निफ्टी कर लो, आपके लिए दोनों चीजें एक ही रह जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ खास डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि आज मुझे किसमें करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, किसमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, किसमें अच्छा नहीं मिल सकता। अगर ये बात भी आप समझना शुरू कर दोगे, फिर आपका अच्छा पैसा बनेगा। आज मैंने जितनी क्वांटिटी इधर निफ्टी में ली, उससे अगर आधी क्वांटिटी भी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ले लेता, मैं आराम से 1.5-2 लाख पे निकल जाता, 2 लाख पर पहुंच जाता। ठीक है, बट ठीक है, अपने कुछ रूल्स हैं अभी थोड़े से फॉलो करने हैं। कुछ टाइम मैंने ऐसा है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ सर्टन टाइम तक फॉलो करने हैं, उसके आगे रूल अलग रूल है सेकंड लेवल के। ठीक है, वो अलग एक टाइम तक फॉलो करने हैं, फिर आगे उसके रूल है, मैं कुछ बनाकर बैठा हूं तो उसको मैंने और आगे तक होल्ड करना, फॉलो करना है। तो इस बेसिस पे अभी मेरा निफ्टी का रूल चल रहा है, तो मैं उसमें अभी बैंक निफ्टी में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, खैर उसमें बहुत अच्छा ट्रेड था वैसे। ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है यार, मिस हो गया, क्योंकि ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेड होता है ना, ये वो ट्रेड होता है जिस दिन 1 लाख लगाकर 20 लाख 22 लाख बनता है। समझ रहे हो बात, जिस दिन इतना पैसा बनता है। ठीक है, अभी मैं एक बार इसका चार्ट देखना चाहूंगा ऑप्शन का। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम एट द मनी 44,000 या 38, ओके 38,000, सॉरी 43,800 का हम पुट देखना चाहेंगे। ठीक है, मैं वो देखना चाहता हूँ एक बार। इसमें लगाऊं, नहीं इसमें नहीं, इधर लगाता हूं। बैंक निफ्टी 1 डे चार्ट देखो, कितनी अच्छी कितनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो ये मिस नहीं करना होता कभी भी। ठीक है, तो खैर हमें तो अभी रूल है, अपने फॉलो करेंगे, इसको फिर करेंगे फिर बाद में, कोई वो नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरी जिंदगी ट्रेड करना है ना, तो इसलिए कोई हफड़ा दफड़ी नहीं है, आराम से चलेंगे। ओके, ये देखो, ये था वो दिन जिस दिन आपको पैसा बनाना था इतना बड़ा। ठीक है, 20 रुपए वाला, 25 रुपए वाला, 30 रुपए वाला रख लो, 30 वाला 400 चला गया। ठीक है, मैंने ऐसा एक मूव पकड़ा था, बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत बड़ा पैसा बनाया था मैंने उस टाइम, तो 3-3.5 लाख के शायद बना था उस टाइम। मैं भी थोड़ा नया नया था इसे बड़े मूव के लिए, मेरे भी शायद पहला कि दूसरा मूव था। ये मूव बहुत ही तगड़ा था गाइस, ये ना कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन बायर हो ना, अगर ये मिस कर दिया, समझो आप कुछ नहीं किया। इतने दिनों का या इतने आपको पूरे सालों का प्रॉफिट इसमें बन सकता है। ठीक है, अब इसमें ना मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी बट देखना जरूर। ठीक है, देखो इसने क्या किया, मॉर्निंग में जैसे ओपन हुआ ना, इसने सेम लेवल को बॉटम बनाया। देखो
अब आप ऑप्शन चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने कई बार ये बोला है कि चार्ट चाहे ऑप्शन का हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब मान लो मॉर्निंग में ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, उसके बाद छोटी छोटी कैंडलों से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल जहां से इतनी तगड़ी बाइंग आई है, इतनी बड़ी कैंडल बाइंग की बनी, आपको लगता है कि इस छोटी छोटी कैंडलों के साथ वो नीचे ब्रेक करके नीचे घुस जाएगा? लगता है? नहीं घुसता ना। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि ऐसे नहीं घुसता ये, ठीक है, इस तरह से नहीं जाना चाहिए, इस तरह से नहीं जाता। तो ये सेम लेवल पर जो खड़ा था, अच्छी बाइंग थी, छोटी छोटी कैंडलों से नहीं जा सकता था। जैसे ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की, यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए था, ठीक है, और इसके नीचे स्टॉप लॉस सिंपल 30-35 रुपए पे ये बाय होता, अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए थी। एज हमें पता है कि मैंने कल वीडियो में बहुत अच्छे से, मैंने देखो मैं वीडियो बनाता नहीं, एनालाइज की वीडियो बहुत ज्यादा बनाता नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया बना रही है तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल बनाऊंगा आगे चलकर, अगर बनाने पड़ा तो बना लूंगा, अगर आपको लगा तो बता देना, बट मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने फिर भी कल वीडियो बनाई थी कि मुझे डाउन साइड ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मैंने स्पेशली बैंक निफ्टी को भी शायद एक्सप्लेन किया था उसमें, तो ये बहुत अच्छा था। देखो 25 रुपए में बाय करना था, हाँ 25 रुपए, सॉरी 25 तो लो था, 30 पे 32 पे बाई करना था, और ये 405 तक गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इतना कौन होल्ड कर सकता है? भाई मैं होल्ड कर सकता हूँ इतना, ठीक है। मुझे जो व्यू क्लियर है ना, मुझे पता है कि ये 43,500 तक तो पहले जाएगा, 44,000 से निकला, 500 पॉइंट तो गिरेगा, 500 तक गिरेगा, 500 के बाद देखेंगे क्या कर रहा है, वहां पे होल्ड कर रहा है या क्या कर रहा है, 500 के बाद फिर आगे देखा जाए, हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, हाफ रख लो। ये आप देखो ना, इसने कहीं पर भी मुड़कर देखा, 15 मिनट चार्ट में अगर देखो, ये आया नीचे सीधा 700 के पास होल्ड किया, 700-600 के पास, क्योंकि वो सपोर्ट था, उसको भी डायरेक्ट इसने ब्रेक कर दिया। देखो पता क्या होता है, सपोर्ट तब ले लेता है वो जल्दी, अगर सपोर्ट के ऊपर आकर होल्ड करना शुरू कर दे, फिर ऊपर, लेकिन इसने ना फ्लो में ब्रेक कर दिया, पहले सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर उसको रीटच कर रहा, तो फिर तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा। तो रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा था, फिर घुस गया नीचे, इसने 500 को तो कुछ माना ही नहीं, कहाँ गया 500? ओके यहाँ पे, हाँ देखो 44,000 से चलेगा, 500 पॉइंट तो गिरेगा, अगर बड़ा मूवमेंट सोच रहे हो तो आराम से गिरा, 400 तक इसने लो लगाया, 600 पॉइंट गिरा, ठीक है, बहुत अच्छा होता। खैर अब मैं इसको क्या ही ज्यादा वो करूंगा, बट आपको समझ तो होना चाहिए कि क्या सीन है, ठीक है। ये ट्रेड बहुत अच्छा था, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये मिस किया, बट मैं लास्ट टाइम मैंने एक बार किया था, अभी मैं अपने रूल फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है देखो रूल से ऊपर कुछ नहीं, ऐसे ट्रेड आपको पता नहीं कितनी बार मिलेंगे, ठीक है। अभी तो मार्केट सिर्फ 500 पॉइंट ही गिरा है, ठीक है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ 44,000 से 43,000 तक ही गिरा है, कितने गिरा है, 500-600 पॉइंट, है ना, 500-600 पॉइंट गिरा, तो 600 पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं है। मार्केट मैंने हजार पॉइंट गिरता भी देखा है, मार्केट 1200 पॉइंट भी गिरता हुआ देखा है मैंने मार्केट, तो 600 पॉइंट कुछ नहीं है। आप सोचो अगर ये यही मार्केट 1200 गिरती तो ये और भी डबल होता, 20 रुपए वाला 400 तो 800 तक जाता, ठीक है। तो इस चीज के पीछे नहीं भागना है, आप अपने काम पे फोकस कर लो। सही में मैं देखो बार बार वही बातें बोलता रहता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं ऐसे आपको ज्ञान पेलता रहता हूँ, बट क्या करूँ, ये है ही यही चीजें, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञान ही अगर वो पेलोगे नहीं तो किसी को फिर पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये कोई बताता नहीं, मान लो आप आपने देखा आज, ओहो हो इतना चला गया, 20 का 2500 400 500 चला गया, आपने भी देखा होगा ये वो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ही नहीं पता होगा कि आज आपको निफ्टी में करना चाहिए था कि बैंक निफ्टी में करना चाहिए था, तो फिर आपके लिए तो कोई मैटर नहीं करता कि क्या हुआ ना, आप तो वैसे ही पैसा घुस जाता है ऐसे, ठीक है। कुछ चीजों के बाद अपने रूल आपके होने चाहिए, ठीक है, फिर रूल के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी बाद में करूंगा मैं, रूल्स है मेरे कुछ, पहले मैं करता था बहुत इसमें भी, बट मैं अभी मैंने बंद कर दिया था करना, क्योंकि मुझे एक सस्टेनेबल मुझे वो चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से इधर और कामों को छोड़ दूं, है ना, बाकी कामों को छोड़ दूं, जब तक मैं स्टेबल इनकम आने लग जाएगी, फिर मैं इधर के काम छोड़कर फ्री हो जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं इंडिया आ जाऊंगा। इंडिया आकर फिर हम बहुत सी चीजें करेंगे। देखो ना क्या होता है ना कि जब इधर से मैं अच्छा खासा अगर बना रहा हूँ पैसे, ठीक है, काम करके, ठीक है, तो मुझे क्या रहता है ना कि ट्रेडिंग, जब मैं ट्रेडिंग से भी बना रहा हूँ उधर से बना, तो मेरे पास दो इनकम सोर्स हैं। अगर मैं अब बोलूँ कि मैं एक सीधा ट्रेडिंग पे आ जाऊंगा इंडिया का सीधा, और एक दूसरे काम कोई और करूंगा नहीं, तो फिर मेरे से होगा नहीं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास मल्टी इनकम सोर्सेज होने चाहिए, है ना, 3-4 तो होने ही चाहिए। तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ के आ जाता तो बाय डिफॉल्ट मुझे उधर आकर अपने कोर्सेज बेचने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखो इसमें अगर एक्सपर्टीज है मेरी, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए ना।
मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 10-10 20-20 हजार के कोर्स बेचूंगा, लेकिन हाँ अगर मैं इधर 1 लाख बना रहा हूँ तो मुझे उधर भी 1 लाख आना चाहिए। ठीक है, सेकंड इनकम, सेकंड सोर्स से इनकम। ठीक है ना, क्योंकि अगर मुझे उधर से नहीं आएगा तो मेरे पास तो एक ही इनकम रह जाएगा ना, ट्रेडिंग का ही। ठीक है, तो अभी मेरे पास दूंगा तो मुझे क्या जरूरत है फिर, मतलब कि इतनी बड़ी कोई जरूरत तो नहीं है कि मैं अपना एक इनकम 1 लाख वाला ऐसे ही छोड़ दूं बिना मतलब की, है ना, और ट्रेडिंग पे आ जाऊं। फिलहाल के लिए मतलब जब तक हमारे कुछ अमाउंट नहीं अचीव होता, 1-2 करोड़ तक नहीं पहुंचता, तब तक मैं और काम नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और सोर्सेज नहीं है अभी इनकम के। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया आया, ठीक है, तो इंडिया अगर मैं पहले आ जाता हूँ, जो कैसे भी करके आता हूँ, तो मुझे वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, बेशक मैं 1000 रुपए का कोर्स बेचूं, लेकिन मुझे बेचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे फिर सेकंड इनकम सोर्स भी चाहिए होगा उधर आकर। ठीक है ना, तो मैं ऐसी, तो फिर चलो छोड़ो, ये बाद की बात है। तो फिलहाल हम मार्केट पे आते हैं फिर से थोड़ा और उधर और तरफ चलेगा। खैर, तो ये बहुत अच्छा था। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल चार्ट पे ले चलता हूँ, ये बस एक बार दिखाना। अच्छा, एक और बात, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए ये दूर का नहीं था। देखो पहली कैंडल तो इतना नीचे चली गई। ठीक है, कहां तक चली गई, ये 43,880 तक चली गई। मीन्स कि 800 का लेवल ज्यादा आउट ऑफ मनी नहीं था। ठीक है, 800 का लेवल अगर देखा 44,000 से भी देखो तो 200 पॉइंट ही दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। ठीक है, बहुत बड़ा ज्यादा दूर नहीं था। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, आएगा, गिरेगा, अच्छा, तो फिर हम 100-200 पॉइंट दूर जा सकते हैं इजीली, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इतना दूर जा सकते हैं। हाँ, 300-400 पॉइंट दूर नहीं जाना है। ठीक है, वो फिर थोड़ा चल तो वो होता है, चलता तो वो भी है, लेकिन अगर अगर इतना फ्लो में मोमेंटम गिरा नहीं ना, तो वो चलेगा नहीं, वो घुस जाएगा, जैसे निफ्टी 50 में गिरा। ठीक है, वो अच्छा गिरा नहीं, बट आज चलो एक बार दो ही देख लेते हैं, 700 का देख लेते हैं ना, 43,700 का। इसका तो और भी कम होगा, प्राइस देखो कितना है, ये तो 15 रुपए का था और ये 300 तक है। अरे बाप रे, देखो इसका लो देखो। लेकिन ये इसीलिए मूवमेंट इतने दूर के प्राइस में भी आ गया, क्योंकि मार्केट गिरा बहुत फ्लो में। देखो ये कितने का था, 13 रुपए का था, हम इसको 15 के करीब बाय कर सकते थे, 15 रुपए का बाय किया, कहां तक गया, 300 तक। ठीक है, सो सही है, खतरनाक चीज है। खैर, ये चीज आना भी चाहिए ना, करना कैसे वो, तो मैं वही बता रहा हूं कि इसके 3-4 दिन से 5 दिन से एक ही स्पॉट था, इसको एक ही स्पॉट ब्रेक करना था और बड़ा फॉल हो जाता, क्योंकि ये जो 4-5 दिन के सेलर बैठे हैं, ठीक है, इनको एक ही स्पॉट ब्रेक करना था और बड़ा फॉल कर देते। ठीक है, नेक्स्ट जहां से बाइंग आई, इसके बीच में तो बाइंग कहीं आई नहीं, बाइंग यहाँ पे आई थी या फिर यहाँ से शुरू हुई थी, तो गिर गया 500 पॉइंट। ठीक है, सिंपल, बड़ा मूव था, 500 पॉइंट गिरना था, सिंपल। निफ्टी का भी एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वन डे कैंडल। ये देखो निफ्टी का वन डे कैंडल, देखो इसके पास दो सपोर्ट थे ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसके पास दो सपोर्ट कौन से थे, इसके पास दो सपोर्ट थे, एक तो ये सपोर्ट नीचे बन जाता यहाँ पर, दूसरा ये सपोर्ट बन जाता, है ना, ये सपोर्ट था यहाँ पे, तो इसको ये ब्रेक करने में ही इसका खत्म हो गया काम। ठीक है, एक ही स्पोर्ट ब्रेक मुश्किल से कर पाया। तो इसके बाद दो स्पोर्ट थे बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे स्पोर्ट थे, है ना, ब्रेक करने, तो ये इतना बड़ा फिर नहीं जा सकता, क्योंकि इसको हर स्पोर्ट पे पुल बैक आ रहा था, हर स्पोर्ट पे इसको बाउंस बैक मिल रहा था, तो इसलिए इसका घुस गया। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा था। ठीक है, अब चलो चलते हैं कि ट्रेड कैसे करना था। सिंपल व्यू डाउन साइड था। ठीक है, व्यू डाउन साइड था। मैंने शायद मैंने कल चार्ट, हाँ मैंने वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था, मैंने चार्ट सेंड नहीं किया। ठीक है, सो देखो ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट, ऊपर है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, ऊपर है निफ्टी 50 का चार्ट। अच्छा, पहले मैं इसको आपको एक लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। देखो लेवल कौन सा है, मैंने ड्रॉ करा ही है, वैसे तो सिंपल है। कल जो परसों की क्लोजिंग थी यहाँ पर, इस दिन की क्लोजिंग ये थी। ठीक है, अगले दिन ओपन हुआ ऊपर, प्रॉफिट बुकिंग ने पुल बैक ज्यादा डीप ले लिया, वापस फिर से यहाँ से रिकवर होकर ऊपर आया, यहाँ से ही पुल बैक लिया छोटा सा और कंटिन्यू अपसाइड मूव कर दिया। मीन्स की ये पिछले दिन की क्लोजिंग और कल के यहाँ से पुल बैक, यहाँ से सपोर्ट लेकर उठा फिर से, है ना, ये वाला, इट मीन ये लेवल इंपॉर्टेंट था।
ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज आज भी पहली कैंडल में गिरा और यहाँ से सपोर्ट लिया इसी लेवल से। अब इसी लेवल को भी अब एक्सटेंड आगे कर लेते हैं, हम खींच लेते हैं, तो ऊपर नीचे जाएगा तो इस लेवल पे सपोर्ट लेगा वो। ठीक है, फिर उसको ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये लेवल था जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था बीच में। ठीक है, ये पुराना लेवल ही था, कोई बड़ा वो नहीं था। अच्छा, अब हम इसको डीपली देखते हैं थोड़ा सा। देखो क्या था कि ये जो है ना लेवल, ये मैंने कल वीडियो में बताया था कि ये बहुत टाइट रेंज में फंसा है, ये बहुत छोटी सी रेंज में फंसा था। मैंने बोला था कि इसके नीचे अगर निकलेगा तो ये फॉल कर देगा, मार्केट अच्छा खासा घुस सकता है। ठीक है, सब कुछ सही था। बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक खुला, निफ्टी थोड़ा ऊपर खुल गया गैप अप। ठीक है, अब इन्होंने पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दी रेड, हम इतनी बड़ी कैंडल में तो घुस नहीं सकते, और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट ये था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पहली कैंडल ही नीचे सपोर्ट तक आ गई। ठीक है ना, जब पहली कैंडल सपोर्ट तक आ गई तो हम इतनी बड़ी कैंडल में घुसते नहीं है। ठीक है, हम वेट करते हैं। तो क्या होने लगा कि इसने यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, सपोर्ट लिया और ये वापस रिवर्स करके ऊपर आ गया। ठीक है, निफ्टी 50 बहुत जल्दी से ऊपर आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आ रहा था। बैंक निफ्टी ऊपर आया लेकिन कहां तक, आगे की रेजिस्टेंस तक। अब लेवल अच्छे से देखते जाओ, ये ही इसका सपोर्ट था पहले कल। आज अब उसने बड़ी कैंडल में ब्रेक कर दिया है तो उसको अब रीटेस्ट करेगा तो वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये रेजिस्टेंस था, यहां पर एंट्री करना था इसमें बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहां पर एंट्री होना चाहिए था रेजिस्टेंस पर, और ये फिर फॉल के लिए हमें रेडी होना करना था। अब अगर हमें पता है कि बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पर है और रेजिस्टेंस ले रहा है, छोटे टाइम में ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर दिख रहा था शायद वहां पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रही है, हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा था। क्या हुआ कि इस तरह से नीचे गिरा, फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ हेड एंड शोल्डर सा बनाया, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होकर फॉल हो गया। ये पैटर्न था कुछ चैनल सा। ठीक है, देख लेना आप। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई, अब आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और फिर फॉल होगा, सिंपल। ऐसे ही निफ्टी 51 भी ऊपर चला गया था। इसने क्या किया, देखो यहां से बाइंग शुरू हुई, एक ग्रीन कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, छह ग्रीन कैंडल बनी। आपको मैंने बोला है कि दूर से अगर चलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को फ्लो में नहीं ब्रेक करता। अगर वन वे ब्रेक कर देता तो वो फेक आउट हो, ब्रेकआउट फेल हो जाता है, फेक बन जाता है, वापस घुस जाता है नीचे। ठीक है, इतना दूर से अगर डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता, उसके लिए दिक्कत होती है। ठीक है, तो इतना दूर से ऊपर गया इसने, कल का रेजिस्टेंस कह लो, आज की ओपनिंग लेवल कह लो। ठीक है, दोनों अच्छे लेवल है, दोनों रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, सपोर्ट की तरह काम कर सकते। तो इसने ब्रेक कर दिया सीधा नीचे से, वन वे जाकर नहीं जाता ऐसे। बैंक निफ्टी 50 ने जानबूझकर ये सब किया कि सबको फंसा दिया जाए। हालांकि बैंक निफ्टी साफ दिख रहा था, बैंक निफ्टी तो गया ही नहीं कहीं पे, इतना बड़ा बाइंग आई ही नहीं बैंक निफ्टी में, तो ये रिएक्शन ले रहा था यहाँ से, सिंपल। हम देखो, अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होती है, हम उसके पुल बैक वेट करते हैं कि रीटेस्ट करे, फिर फॉल करेगा, फिर हम एंटर करेंगे यहाँ पे, है ना। तो वही तो सीन था, अगर बैंक निफ्टी नहीं उठ रहा, नहीं इतना बाइंग नहीं है, तो हमें इस बाइंग से डरना नहीं था, निफ्टी 50 की बाइंग से। निफ्टी 50 कभी भी अकेला बिना बैंक निफ्टी के नहीं जा सकता। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा था। जैसे ये फेक बन गया, फेल हो गया, हमने यहाँ पे एंटर मैंने किया था, ये इस साइड का शोल्डर था, ऊपर ये हेड था, और ये फिर इस साइड का शोल्डर था। ये मुझे दिख रहा छोटे टाइम फ्रेम में, इस पे एंट्री की, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट यही था क्योंकि यही सपोर्ट आने वाला था। ठीक है, बैंक निफ्टी के पास कोई सपोर्ट नहीं था इस पास में, अच्छा खासा फॉल, लेकिन इसमें सपोर्ट दिख रहा था तो यहाँ पे बुक करना ही पड़ता। जैसे होल्ड करने लगा मैंने बुक कर लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी भी इसको ब्रेक डाउन देकर स्ट्रेच हो गया था, तो मुझे था कि पुल बैक ना ले ले कहीं वापस। ठीक है, बट उसने लिया नहीं। जैसे ये निफ्टी 50 होल्ड करने लग गया तो बैंक निफ्टी मुझे था कि ये भी कहीं ऊपर को ना आ जाए, बट वो नहीं आया क्योंकि उसका डेली चार्ट में बहुत अग्रेसिव चीजें दिख रही थी ना। तो ये मैंने यहाँ पे बुक किया। उसके बाद फिर ये इसने जब दोबारा इसको ब्रेक डाउन दिया तो हमने यहाँ पे, मैंने फिर से ऑप्शन सेल किया था छोटा सा, और उसमें फिर थोड़े ठीक ठाक पॉइंट मिल गए। ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, ठीक ठाक पॉइंट मिले। अब क्या होना कि इसमें सेलर सुबह ही निकल गए थोड़े से, उसके बाद ये होल्ड कर गया, फिर सुबह। ऐसे दो बार सेलर निकलेंगे तो इसके प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं ना, और कम हो के बढ़ेंगे। एक बार बढ़ जाएंगे, फिर वो नीचे घुस जाएंगे, फिर बढ़ने, फिर दोबारा फिर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे एक कंटिन्यू फॉल करना चाहिए था, फिर अच्छे प्रीमियम बढ़ते। लेकिन कंटिन्यू फॉल क्यों नहीं किया, ये होल्ड क्यों कर रहा था, और बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू फॉल क्यों किया, ये मैंने आपको डेली चार्ट में भी बता दिया कि डेली चार्ट में जो रीजन थे उसकी वजह से ये ऐसे होल्ड कर रहा था। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी इसलिए फॉल कर गया क्योंकि ये अलग तरह से काम कर रहा था, इसका डेली चार्ट का व्यू अलग बन रहा था। तो ये जो हमारा फिन निफ्टी, ये भी यहाँ पे था देखो। ठीक है, इसने भी बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन दे दिया, फिर उसको रीटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर फॉल कर दिया। इसने इस अपने सपोर्ट को होल्ड किया, जो लास्ट ये था ना लो लगाया था, उसको पास होल्ड किया, फिर दोबारा फॉल किया।
सिंपल। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मार्केट में बहुत सिंपल था। बस मुझे पता है कि जब थोड़ा ऊपर नीचे खुला तो लोगों का इसने साइकोलॉजी खराब कर दिया होगा, व्यू खराब कर दिए होंगे, वापस रिवर्स कर गया, लोग सोचेंगे हो बाइंग हो गई पूरी। मैं कुछ चैनल्स को फॉलो कर, जिनके मैंने कोर्सेज लिए थे उनके भी मैं देख रहा था, उनको भी बीच में मैसेज आते हैं ग्रुप में। वो बोल रहे थे हमारे व्यू पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, बट मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं हुआ था। ठीक है, मुझे था कि नहीं। अब देखो, मान लो जितनी बड़ी बाइंग भी आई, आप एक चीज तो ध्यान में रखो ना कि ये इतनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को इतना नीचे से आकर 1/6-7 ग्रीन कैंडलों के साथ ब्रेक कर रहा है, ऐसे नहीं टिकता, वो स्ट्रेच हो गया तो वो नहीं टिकता, उसके लिए मुश्किल होता है दोबारा ब्रेक करना। ठीक है, सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।